गीता हर समस्या का समाधान भी है। गीता का ज्ञान हर किसी के लिए बेहद ज़रूरी है और इस गीता के प्रचार प्रसार के लिए जो बीड़ा गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज ने उठाया था, संभवतः न केवल देश बल्कि विदेशों में भी आज गीता का परचम लहरा रहा है। गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज हमारे साथ हैं। सर, किस तरह की प्रासंगिकता है आज के दौर में गीता की, जब चाहे संबंधों की बात करें, किसी भी क्षेत्र की बात करें, विज्ञान की बात करें? हमें लगता है कि गीता की जितनी प्रासंगिकता उस समय थी जब अर्जुन परेशान हुए, उससे कहीं कहीं अधिक आज प्रासंगिकता है, क्योंकि तब अकेला अर्जुन कहीं ना कहीं मोह में था, तनाव में था, दबाव में था। आज अर्जुन की वो बीमारी एक व्यापक रूप ले चुकी है। टेंशन रेट बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ रही है, आपसी सद्भाव कमजोर हो रहे हैं। तो ऐसे में जबकि साइंस उसका समाधान नहीं दे पा रही, तो भगवद गीता बिल्कुल लॉजिकल जो सॉल्यूशन है, युक्ति युक्त समाधान है, देती है। अनेकों ने पाया है और आज उसी का आह्वान हुआ है यहाँ कि सब जुड़े गीता से और मुड़े समाधान की। दिसंबर का महीना जो है पूरी तरह गीता को समर्पित था, पूरी तरह से पूरे विश्व में हमने देखा था, और जनवरी के महीने में वो पहुंचते पहुंचते राम तक पहुंच गया। कहीं गीता कहीं राम जो है, आपको नहीं लगता कि अब अध्यात्म की तरफ लोग जो है ज्यादा उन्मुख होते जा रहे हैं? तो भारत की पहचान ही अध्यात्म से है। भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु बनेगा केवल अध्यात्म का आधार लेकर के। और भगवद गीता को देखें या प्रभु राम के जीवन को देखें, तो गीता में भी राम है और राम में तो गीता है ही है। तो निश्चित है कि गीता का वह तत्व जो आवश्यक था मर्यादाओं की स्थापना के लिए, परंपराओं की स्थापना के लिए और राष्ट्र के स्वाभिमान को विश्व में और अधिक गौरवान्वित करने के लिए, और वसुदेव कुटुंबकम कि पूरा विश्व एक परिवार जो गीता ने कहा, और जो भगवान राम के भाव के साथ है, सिया राम में सब जग जानिए, करो प्रणाम जोरी जुग पाने, वो पूरा विश्व आज उसकी आवश्यकता अनुभव कर रहा है। और इसीलिए हमें लगता है ये अच्छे साइन है, अच्छे लक्षण है कि कहीं गीता जी का दिसंबर में एक वैश्विक अभियान आगे बढ़ा और अब प्रभु राम की दिव्यता के भाव जो है जन जन तक पहुँच रहे। डॉक्टरों के कर्तव्य तो आपने याद दिलाए, यहाँ पर बताया है, लेकिन राजनेताओं के कर्तव्य नहीं बताए जाने चाहिए प्रजातंत्र में? अगर वो अपने कर्तव्य का यानी वो बखूबी अगर निर्वहन करेंगे तो निश्चित तौर पर एक जो श्रेष्ठ समाज की परिकल्पना महाराज श्री संभव है, नहीं मानते? हमने आज वैसे उद्बोधन में केवल डॉक्टर्स के ही नहीं, राजनेताओं के लिए भी बताया है कि भगवद गीता में राजनेताओं के लिए बहुत कुछ है। जियो गीता की रिसर्च उस पर हुई है और एक पुस्तक भी सामने आई है, स्वस्थ राजनीति समृद्ध राष्ट्र के नाम से। तो निश्चित है कि राजनेताओं को भी इस बात का सबसे अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो कुर्सी मिली है, जो पद मिला है, वो दायित्व के निर्वहन के लिए मिला है, न कि पद की आसक्ति के लिए मिला है। पद मिला है कुछ बटोरने के लिए नहीं, क्षमताओं को बांटने के लिए मिला है। पद मिला है अपनी सुख सुविधा के लिए नहीं, गीता कहती है परहित के लिए, समाज हित के लिए, राष्ट्र मंगल के लिए। तो ये आज बात कही गई है और आपके कहने के पश्चात और स्पष्ट कर दी गई कि सभी इस बात को। नब्ज की आखिरी सवाल, नब्ज की आपने बात कही थी, नब्ज जो है अर्जुन के माध्यम से अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है उस नब्ज को पकड़ा गया है गीता के माध्यम से। आपको लगता है कि इलाज संभव हो पाएगा? यूं कहा जाएगा कि जो विकृतियां आ चुकी हैं समाज में, भगवद गीता का भाव बढ़ेगा तो हमारा पूर्ण विश्वास है कि उसका प्रभाव भी बढ़ेगा और निश्चित है गीता ज्ञान होगा तो 100% समाधान होगा। महाराज श्री ने आज जो है अमीर खुसरो को भी कोट किया है, साथ ही साथ गालिब को भी कोट किया है। अमूमन ये बातें होती है कि हिंदू संत जो है वो महज हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन हिंदुत्व तो वो विचारधारा है। क्या कहिएगा महाराज श्री? ऐसा है, अच्छी बात जहाँ से भी हो निश्चित रूप से ले लेनी चाहिए। और भगवद गीता तो ये कहती है कि कीचड़ में भी अगर कमल खिला हुआ है तो निश्चित रूप से ध्यान कीचड़ की ओर नहीं जाना चाहिए और खिले हुए कमल की आभा की ओर जाना। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इंडिया न्यूज से महाराज ज्ञानानंद जी बातचीत कर रहे थे और उनका
सीधे तौर पर यही तर्क था कि गीता जो है हर चीज का समाधान देती है। अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ने की बात भी आती है और धर्म जो है किसी को तोड़ता नहीं है बल्कि जोड़ता है। कुछ इसी तरह के विचार महाराज ज्ञानानंद जी ने जो है आज प्रकट भी किए हैं, लोगों का आह्वान भी किया है कि गीता से जुड़े, क्योंकि गीता तमाम चीजों का सार है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ।